प्रवीण, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर करते आया हूं और मैंने काफ़ी टाइम से आपको वीडियो शेयर किए हैं जो मैंने अपनी जर्नी शेयर की है। मेरा भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका था, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। यदि आपका शुरुआती टाइम है तो आपको हेयर लॉस को रोकने के लिए मुझे अब उपाय पता चले कि आखिर मैं ये कर लेता तो शायद मुझे ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यदि आपका हेयर लॉस शुरुआती टाइम पर है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को ठीक करिए, एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दीजिए और सारी जो हेल्दी लाइफ होती है, जो प्रॉपर लाइफ जी जाती है, उसको पूरा पहले सही करिए। यदि आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसके लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ बाद में, पहले आप इसको समझिए कि सबसे पहले आप रनिंग वगैरह ये सारी जो एक्सरसाइज होती हैं, जो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, जो हमारी बॉडी को अच्छा करती है, उसको ठीक करिए। हमारे बालों के झड़ने का कारण एक ही हो सकता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है, आपका मतलब कि जो ब्लड है वहां पर आपकी हेयर तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे क्या है कि आपका हेयर लॉस बढ़ रहा है। ठीक है। और या न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं या कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है। जब जेनेटिक कारण होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नसें हैं जो आपकी बाल की जड़ को ग्रोथ फैक्टर दे रही है, तो इससे क्या होगा कि आपके बाल ग्रोथ करते हैं। तो जब जेनेटिक रीजन आता है तो उसमें एक डीएसटी काम करता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपकी जड़ों को ब्लॉक कर देता है वो। तो उस यदि ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करना होता है, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे इसको रोका जा सकता है, ये डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि यदि आपका इनिशियल शुरुआती दौर पर है तो आप कुछ उपाय ये करिए। इसके बाद यदि आपका ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को विजिट करिए। अब डॉक्टर कौन सा विजिट करना है, वो लेना है जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, जिन्होंने इसकी पूरी पढ़ाई की है प्रॉपर। नहीं तो आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट ले लो, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। यदि आप इस ट्रीटमेंट को लोगे तो इसमें लगभग आपको पूरा टाइम कितना लग जाएगा, लगभग 6 मंथ लग जाएंगे इसको ठीक करने में। जब एक बार ठीक होगा तो शायद इसकी फिर कभी जरूरत ना हो इस ट्रीटमेंट की। यदि इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो फिर आपको पूरा ये जो ट्रीटमेंट होता है, जो पीआरपी वगैरह होती है, जिसकी मेडिसिन वगैरह होती है, इसको आपको बहुत टाइम तक रेगुलर लेना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मतलब अपने बाल बचाने के लिए एक प्रकार से किराया देना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी सारी जो भी उपाय होते हैं सब करके देख लिए थे, फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रांसप्लांट ही मुझे कराना पड़ा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर नहीं थी। और जैसे ही बाद में इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगा तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उनका हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने उनको सजेशन दिया। उन्होंने जो मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट कराया था उन डॉक्टर से बात की और उन डॉक्टर से बात करके जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर लिया था, किसी ने जाके भी बात कर ली थी, जिनको जैसा टाइम था। तो इस हिसाब से कम 2 से 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका हेयर लॉस बिल्कुल रुक गया है, बिल्कुल ठीक है, उनके बाल भी ठीक है। अब उनको ये जो हेयर ट्रांसप्लांट मैंने कराया वो कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इस बात को आप ध्यान ही रखना, ठीक है? अब क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं ट्रीटमेंट में आपको क्या देंगे, तो डॉक्टर आपको एक मिनॉक्सिडिल देंगे, एक बायोटिन की टैबलेट देंगे, फिनेस्टाइड देंगे, इसके साथ ही एक आध पीआरपी या 2 या 3 या 6 जितनी भी पीआरपी की रिक्वायरमेंट आपकी जो बालों की कंडीशन होगी उस हिसाब से डॉक्टर आपको पीआरपी देंगे, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल पूरा प्रॉपर समझ में आ गया। क्या होता है कि हम गलती ये करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ दवाई मिल जाए, खा लें, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। क्या है, आपके बाल हैं, आप सीरियस नहीं रहोगे। जब आपके बाल पूरे झड़ जाएँगे, फिर उसके बाद ही आप सीरियस होगे कि पैसा कितना भी लग जाए, भाई मैं ठीक हो जाऊँ। सबको ये लगता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि यदि हमारा शुरुआती टाइम है, तो उसको पहले है अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर लो। इसके बाद नहीं ठीक हो रहा है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। नहीं तो आप पचासों हज़ार, हज़ार-हज़ार करके आप 50 जगह दवाई कराओगे, तो 50,000 रुपए आप खर्च कर दोगे और बाद में आपके बाल झड़ जाएँगे, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बचिए और अपना क्या करिए कि डॉक्टर को विज़िट करिए और वही डॉक्टर्स को विज़िट करिए जो ट्रांसप्लांट करता हो, क्योंकि उसको पूरी जानकारी है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को अपन क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद ही अपना डिसीज़न लेंगे और फिर इसके बाद अपना जो ट्रीटमेंट होगा, जिससे अपना रिज़ल्ट आएगा, अपनी लाइफ़ बिल्कुल बढ़िया पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है? इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्टकट में कुछ एक बात मैंने कही है आपसे, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सीधा हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। आप सीधे आप व्हाट्सएप में एंटर कर जाओगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, हमसे कुछ भी सलाह ले सकते हो।